जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फल इच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था, जो परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग ना करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग ना करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग ना करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तव्य अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। इससे फल इच्छा का त्याग हो जाएगा। अब कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति खुद सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन, भजन, जप, ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और संसारिक काम धंधा करने का जो विभाग है वो अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर संसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। हालांकि ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़ी होते हैं। और इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ ये होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे चाहे संसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। परमार्थिक और संसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात परमार्थिक और संसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। अब भाव भेद ना रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति ही भाव या फिर उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और संसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी।